कितने राज्यों में फैला ओमिक्रॉन का कहर और अब तक कितने लोग हुए संक्रमित। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना के मामलों की रफ्तार। कई शहरों में सख्ती के बावजूद न्यू ईयर का जश्न मनाने कहां पहुंचे लोग, और चीन में कहां लॉकडाउन के बाद लोगों को हुआ खाने का संकट। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट में। भारत में ओमिक्रॉन का संक्रमण फिलहाल 22 राज्यों में फैला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अलर्ट रहने की चेतावनी भी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 22 राज्यों में अब तक 961 मामले सामने आए हैं। 10 राज्यों में निरीक्षण के लिए केंद्र ने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भेजी है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में शख्स की हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। महाराष्ट्र और केरल में 10,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं और इन्हीं दोनों राज्यों की संक्रमण दर भी सबसे ज्यादा है। इनके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक और गुजरात के पॉजिटिविटी रेट चिंता बढ़ा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई शहरों में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। राजधानी में गुरुवार को कोरोना के 1,313 नए केस दर्ज किए गए। 26 मई के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 3,000 से ज्यादा है, जिसमें से 1,560 होम आइसोलेशन में है। इससे पहले बुधवार को कोरोना संक्रमण के मामले 900 से ज्यादा केस सामने आए थे। मुंबई में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 3,671 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11,000 के पार पहुंच गई है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 190 मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड-19 के फैलने के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने होटल और रेस्टोरेंट सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। देश के कई शहरों में लागू कोरोना प्रतिबंधों के बीच लोगों ने नए साल के स्वागत के जश्न के लिए पहाड़ों का रुख कर लिया है। उत्तराखंड के नैनीताल भी और दूसरी जगहों पर भारी तादाद में सैलानी पहुंच गए हैं। सैलानी कोरोना के खतरे को भूलकर जश्न में डूबे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं किया जा रहा है। वहीं राज्य पुलिस कोरोना नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हजारों की तादाद में सैलानी हिमाचल प्रदेश के शिमला, डलहौजी और धर्मशाला भी पहुंचे हैं। डलहौजी के एक होटल में टेरेस पर एक दिन पहले ही पर्यटकों की भीड़ डिनर के साथ म्यूजिक का आनंद लेती दिखे। इस दौरान भी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। उधर धर्मशाला प्रशासन भी सैलानियों की बड़ी संख्या से परेशान है। अधिकारियों के नए साल के जश्न में ओमिक्रॉन की दस्तक का डर है। दुनिया में पिछले 24 घंटे का कोरोना का आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है। 2 साल में पहली बार दुनिया में रोजाना के कोरोना मामलों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। वहीं अमेरिका में नए संक्रमण के मामले हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसके पीछे मुख्य वजह संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया जा रहा है। WHO ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मामले कोरोना की सुनामी ला सकते हैं। कोरोना वायरस की नई लहर से चीन का बुरा हाल है। उत्तरी पश्चिमी चीन के शहर जियान में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 8 दिन से लॉकडाउन जारी है। शहर की काफी आबादी पिछले कई दिनों से भूखी है और उसे खाने के संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीजिंग खाने की सप्लाई का दावा करता है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक 29 दिसंबर को चीन में 156 नए लोकल ट्रांसमिशन वाले केस रिपोर्ट हुए हैं। रूस ने कोविड-19 महामारी से हो रही मौत के मामले में ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक नवंबर में रूस में कोरोना वायरस की वजह से 87,527 लोगों की मौत हुई थी। महामारी की शुरुआत के बाद से रूस के लिए यह सबसे घातक महीना बन गया, जबकि ब्राजील में इससे कम मौतें हुई थी। रूस ने कोविड-19 के 103 ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि की है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।